गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे। जेपीसी बैठा दीजिए, मालूम पड़ जाए पूरे देश को कि सेब का व्यापार है, सेबी का व्यापार है। ये तो तभी मालूम पड़ेगा ना जब जेपीसी बैठेगी, सबके सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। आप अदानी पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, वो एक बात है। अदानी पे कोई सवाल भी नहीं पूछे, संसद में भी नहीं पूछे। आपने देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स अदानी को दे दिए, बड़े बड़े बंदरगाह अदानी को दे दिए। यहां वीआईपी मूवमेंट होती है ना बंबई की सड़कों पर, तो मुख्यमंत्री निकलते हैं, उससे पहले एक पायलट आती है, फिर मुख्यमंत्री की गाड़ी आती है, फिर एक एस्कॉर्ट आती है। ऐसे हमारे अदानी जी का बिजनेस चलता है। पहले ईडी जाती है, फिर अदानी जी आते हैं, और पीछे फिर मोदी जी आते हैं। ये ऐसी मूवमेंट हो, वीआईपी मूवमेंट चल रही है बिजनेस में। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई का, एक और बंदरगाह, चलिए एनडीटीवी का भी नाम ले ही लेता हूं। पहले रेड, फिर अदानी जी, और उसके बाद मोदी जी मुस्कुराते हुए आते हैं। यह बिजनेस मॉडल है। जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी पूरे संघर्ष के साथ जेपीसी की मांग कर रही है। जेपीसी तो छोड़िए, अदानी जी का नाम लेना अलाउड नहीं है संसद में। एक भी ऐसा काम, वो राजस्थान में हो, वो छत्तीसगढ़ में हो, या वो अब हिमाचल में हो, गैर कानूनी तरीके से दिया गया हो, बिना प्रक्रिया का पालन किए दिया गया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साहब साथ में लेकर जाते हैं बैंक वालों को भी और अपने दोस्त को भी, ऐसे अगर दिया गया हो, मैं चुनौती देता हूं, वो एक भी काम अगर हमारी किसी सरकार ने इस तरह से गौतम अदानी को दिया हो, ये मेरी चुनौती स्वीकार किया जाए। भाजपा को चुनौती देता हूं, आपको तो नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। भाजपा को भी चुनौती देता हूं। ये मोदी जी का पैसा नहीं है, इस देश के नागरिकों का पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। विदेश जाते हैं साहब, अदानी जी साथ जाते हैं, या साथ जाते हैं या बाद में फिर तुरंत चले जाते हैं। अब यह बात तो किसी से नहीं छिपी हुई कि श्रीलंका में एक आला अधिकारी ने बताया कि उस पर दबाव था कि यह काम अदानी जी को देना है। बांग्लादेश में क्या हुआ पावर प्रोजेक्ट में, एक के बाद एक आपको उदाहरण मिलेंगे। इजराइल, रक्षा क्षेत्र, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, कोयला, कोई एक क्षेत्र, कोई एक उद्योगपति के हाथ आप इतने मजबूत कर दो, और जिसका कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, शेल कंपनीज के माध्यम से पैसा आ रहा है, काला धन करते हुए सरकार में आए। एक वादा मोदी जी ने पूरा किया, भाई जगताप आपको भी जानकर खुशी होगी और बधाई भी देनी चाहिए मोदी जी को कि 15 लाख आएंगे। हर खाते में नहीं आए, अपने दोस्त के खाते में सारे आ गए। 15 लाख करोड़ आ गए। 15 लाख करोड़ आ गए। ये बात सबको मालूम कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इस ग्रुप को पूरा प्रोटेक्शन देती है, पुलिस इनसे डरती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। राजस्थान के 2 युवकों को अगवा कर हरियाणा के भिवानी में कार समेत जलाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा की सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जुनैद और नासिर के हत्यारों को प्रोटेक्शन दी जा रही है। आप उस जिन लड़कों का 6 लड़कों का या 5 लोगों का नाम एफआईआर में आया है, जुनैद और नासिर के किडनैप और उनके मर्डर में, उसमें से जो एक एलिज्ड एक्यूज्ड है, उसके आप फेसबुक पर जाकर देखिए कि उसके तस्वीर किस किस के साथ हैं। 2 साल पुरानी एक तस्वीर है जिसमें वो गृह मंत्री जनाब अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है, उनको उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा है। और ये बात सबको मालूम कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इस ग्रुप को पूरा प्रोटेक्शन देती है, पुलिस इनसे डरती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।
थोड़े ही दिन पहले मोइन नामी एक लड़के पर 12th क्लास के लड़के पर उसका वीडियो इसने शेयर किया अपने यूट्यूब पर। इसको सिल्वर बटन मिला, ये पैसे कमाता है वायलेंस दिखाकर। फायरिंग किया, मोइन इंजर्ड हुआ और उस पर केस रजिस्टर और अटेम्प्ट टू मर्डर का। उससे थोड़े दिन पहले वारिस नाम का एक लड़का था जो इसने उसका सर पकड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। बाद में वारिस की मौत हो गई और पुलिस ने कह दिया कि एक्सीडेंट से मौत हुई। वारिस के परिवार के लोगों ने कहा कि उसको मारा पीटा गया, उसकी वजह से मौत हुई, तो उसने इस फेसबुक से अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। ये पूरा एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड गौरक्षक के नाम पर लोगों को डराता है, एक्सटॉर्शन करता है। और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 150 किलोमीटर दूर आकर ये जुनैद और नासिर को किडनैप करते हैं। बल्कि नासिर के एक भाई इस्माइल ने जो कंप्लेन दिया, उसने कहा कि इन्होंने इतना मारा इन दोनों को, पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे इनको क्योंकि मर जाएंगे। तो बाद में इनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिली। तो ये पूरा इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते रहेगी, ये इस तरह का जुल्म ज़्यादती करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे और उनका कत्ल करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार इन लोगों से अपने रिश्ते नाते को तोड़े और क़ानून को अपना काम करने दे। वरना ऐसा ही पीड़ित परिवारों को तकालीफ होती रहेगी। और राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, अगर वो बर वक्त इमीडिएटली जब उनको इन्फॉर्म किया गया था कि जुनैद और नासिर किडनैप किया गया, वो हरकत में आते और उन लोगों को पुलिस के ज़रिए उनको रोक लेते, तो शायद वो दोनों आज जिंदा होते। मगर वहाँ पर भी बड़े ही बुज़दिली से और कमज़ोरी से काम किया गया राजस्थान में। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को यही अपेक्षित था। और इसके साथ में जो अत्याचार उन्होंने 2.5 सालों में हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओ के साथ किए हैं, वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम धनुष और तीर चिन्ह आवंटित किया, जिससे उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। इस पर नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जो राम हनुमान का नहीं, उसे धनुष बाण का क्या काम। महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि के निमित्त शंकर भगवान ने उद्धव ठाकरे जी को बहुत अच्छा प्रसाद दिया। मुझे लगता है जो रिजल्ट एकनाथ शिंदे जी के बाजू में लगा है, जो विचारधारा हम बचपन से हमारे महाराष्ट्र में सुनते आए हैं, छोटे से बड़े हो गए हैं, जो आइडियोलॉजी हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने लोगों के बीच में रखी, उस आइडियोलॉजी से, उच्च विचारधाराओं से शिवसेना फॉर्म हुई थी। और उनके साथ काम करके अपने ग्राउंड से यहाँ तक पहुंचाने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया। 40 आमदार, एमएलए, 12 एमपीज अगर एक व्यक्ति को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है वो एक व्यक्ति गलत होगा या 50-55 लोग गलत होंगे। ये विचार तो सभी ने एक बार करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो निर्णय हुआ, जो मेजॉरिटी थी और जो विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो अभी भी उद्धव ठाकरे जी के पास समय है। अगर वो सही मायने में अगर बाला साहेब की विचारधाराओं को जीवंत रखना चाहते हैं, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के साथ में बाला साहेब के विचार उन्होंने जिंदा रखने का काम उनके साथ जाकर करना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो आने वाले समय में जो शिवसेना भवन है, वो भी एकनाथ शिंदे जी को मिले। और जिन्होंने गद्दारी की है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतिहास गवाह होगा कि इन लोगों ने अपना ईमान, धर्म सब संविधान की तरफ नहीं, उन लोगों की तरफ रख दिया जो सत्ता में है। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। कुछ एमएलए की खरीद फरोख्त कर आप पार्टी का पक्ष और पार्टी का चिन्ह, जो उनका पूरा वजूद है, आप किसी और को दे सकते हैं। ये शर्मनाक है।
चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम, धनुष और तीर चिन्ह आवंटित किया, जिससे उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग उनका पक्ष ले रही है, जिन्होंने एक राजनीतिक दल को धोखा दिया। ये हैरानी होती है कि आज इस कदर हमारी एजेंसीज जो इंडिपेंडेंट मानी जाती थीं, जिनको प्रजातंत्र और संविधान का रक्षण करना होता था, आज इस तरीके से झुक गई हैं और झूठ के आड़ में, और जिन्होंने गद्दारी की है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतिहास गवाह होगा कि इन लोगों ने अपना ईमान, धर्म सब संविधान की तरफ नहीं, उन लोगों की तरफ रख दिया जो सत्ता में है। बहुत स्पष्ट है, प्रजातंत्र का हवाला देते हुए जो 77 पेज लेटर भेजा है, या प्रजातंत्र का हवाला देते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। और मैं तो इनको इलेक्शन कमीशन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हुआ है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में, हम माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो इसको चैलेंज करेंगे ही, पर कहीं ना कहीं इनको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज ये शिवसेना के साथ करे हैं, अगली बार कहीं और किसी और राज्य में हो सकता है। कुछ एमएलए की खरीद फरोख्त कर आप पार्टी का पक्ष और पार्टी का चिन्ह जो उनका पूरा वजूद है आप किसी और को दे सकते हैं। ये शर्मनाक है, आत्मचिंतन करने लायक चीज है। पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक के भी अगर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे। क्योंकि आज जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ अंडरमाइन किया है, जिन्होंने ईडी को किया है, आईटी को किया है, सीबीआई को अपना इलेक्शन टूल किट बना लिया है, आज वो जुडिशरी के साथ भी वही काम कर रहे हैं। आए दिन हम लॉ मिनिस्टर को सुनते हैं, आए दिन हम अपने चेयरमैन राज्यसभा को सुनते हैं कि जुडिशरी को चैलेंज करते रहते हैं। तो अब ये जुडिशरी की जिम्मेदारी होगी और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि आज प्रजातंत्र और संविधान की जो रक्षा करनी है, आज उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। नहीं, हम लोग, हमारी जो हमें संविधान ने हमें लड़ाई करने का ऑप्शंस दिए हैं, हम उन सभी का इस्तेमाल करेंगे। पर आज ये स्पष्ट हो गया है और इन सबके नकाब जो थे मुंह पर, के जो कहते थे कि हम संवैधानिक तौर तरीके संभालते हैं, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, आईटी हो, सब बेनकाब हुए हैं। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है, ये लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने पन्नास खोखे खाकर इस तरीके की गद्दारी की है, पार्टी पक्ष से की है, पार्टी पक्ष प्रमुख के साथ की है। आज मैं अभी भी यही बात कहूंगी कि अगर आज इनके पास इतना जन समर्थन था, इनको रेजिग्नेशन देकर, रिजाइन कर अपने पदों से फिर से इलेक्शन करना चाहिए था। पर ये लोग उससे भागे हैं। इन लोगों ने ईडी, आईटी, ईसी का इस्तेमाल कर इन लोगों ने जो ये रंग रूप रचाया है, ये उजागर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अरे हम कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाकर लड़िए, आप अपने थाने क्षेत्र में ही लड़ लीजिए, लड़कर दिखा दीजिए, जीत कर दिखा दीजिए। तो ये अगर आप बार बार हवाला देते हैं कि जनता का साथ आपके साथ है, तो वो जनता का अधिकार है, जनता को चुनने दीजिए। आज जनता ने आपको शिवसेना के सिंबल पे चुनकर भेजा है। आज जनता ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही शिवसेना के बल पे आपको भेजा है, और आप उसी का शिवसेना को खींचने का काम करें और सत्ता का मौज करें। ये कहां तक संवैधानिक है? और ये प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं, प्रजा राजा है और प्रजा निर्णय लेती है, आप उसी से भाग रहे हैं और हर ईमान धर्म को एक तरफ रखकर जीतने का काम कर रहे हैं। एक ना एक दिन आपकी हार निश्चित ही है, जनता के कोर्ट में होगी और जल्द से जल्द होगी।